हेलो गति को हेम्ब्रम जी के चैनल प्रशासन का जोता को की जोहार। अपने ही यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है रेलवे आरआरबी एनटीपीसी सेट 11 है। तो आज का प्रथम सवाल, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो आपका इसमें सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब इसमें होगा कंपड़, केरल। कंपड़ कहाँ पर है? केरल। ऑप्शन ए। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन ए, कंपड़, केरल। सवाल नंबर 2, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती हैं? पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आते हैं? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, IOCL। इसका फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 3, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बारूद। ऑप्शन सी, बारूद। अल्फ्रेड नोबेल ने बारूद का आविष्कार किया था। ऑप्शन सी। सवाल नंबर 4, 1971 में पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 में पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? बताइए। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1965 में। ऑप्शन डी, 1965। सवाल नंबर 5, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 6, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? तो आपका इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। ऑप्शन सी। सवाल नंबर 7, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाष्पीकरण। ऑप्शन सी, बाष्पीकरण। सवाल नंबर 8, परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है? परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है? तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। ऑप्शन बी। सवाल नंबर 9, MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंट्रोल जेड। ऑप्शन बी, कंट्रोल जेड। सवाल नंबर 10, जिस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है?
तो इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतःग्रहण या इंजेक्शन। अंतःग्रहण को कहते हैं ऑप्शन ए। सवाल नंबर 11, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा देश है जो छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? तो आपका इनमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका में 1 रुपया से छोटा सिक्का को पैसा नहीं कहा जाता है। वहाँ सेट कहा जाता है। 100 सेट बराबर 1 रुपया होता है। जैसे हमारे भारत में 100 पैसा के बराबर 1 रुपया होता है, वैसा ही श्रीलंका में 100 सेट के बराबर 1 रुपया होता है। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन डी, श्रीलंका। सवाल नंबर 12, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इन चार ऑप्शनों में से आप सही जवाब बताएं। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेसबॉल। ऑप्शन डी, बेसबॉल। सवाल नंबर 13, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्ति किया गया था? तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अल्फ्रेड स्टंट कॉलेज मुंबई। ऑप्शन डी, अल्फ्रेड स्टंट कॉलेज मुंबई। ऑप्शन डी। सवाल नंबर 14, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सवाल बोल रहा है पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बताएं कि सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह। सवाल नंबर 15, आईएसआई का पूरा नाम क्या है? आईएसआई का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 16, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जहर। ऑप्शन बी, जहर। सवाल नंबर 17, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या चुनी गई है, माने कुल संख्या कितनी है? इन चार ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 32। ऑप्शन सी, 32। सवाल नंबर 18, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपका इनमें से सही जवाब कौन सा होगा? बताएं कि तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आइजैक न्यूटन। ऑप्शन ए, आइजैक न्यूटन। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक जोन को नहीं दर्शाता है? माने इन चार ऑप्शनों में से कौन ऐसा है वो भारतीय रेलवे का जोन नहीं है? तो आपका इनमें से सही जवाब है, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी,
EWR ये रेलवे का जॉन नहीं है। सवाल नंबर 20, कुष्ठरोधी दिवस कब मनाया गया था? कुष्ठरोधी दिवस कब मनाया गया था? इन 4 ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 30 जनवरी 2016। ऑप्शन डी, 30 जनवरी 2016।